नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड से दो टूरिस्ट इंडिया घूमने आए थे और वह रात को एक होटल में ठहरने वाले थे, लेकिन उससे पहले वह अपने गाइड से कहते हैं कि यहाँ पर कोई रात बिताने वाली लड़की का इंतजाम हो सकता है क्या। तो उसका गाइड सोच के बताता है कि अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं चेक करके बताता हूँ। तो वह एक लड़की के पास फ़ोन करता है जिसका नाम सिमरन होता है। उस लड़की के पास फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पे दो टूरिस्ट आए हुए हैं, तुम उनके साथ रात बिताने का कितना पैसा लोगी। तो वह सिमरन कहती है कि मैं उन दोनों के साथ रात बिताने का तकरीबन 6,000 रुपये लूँगी। तो वह जो टूरिस्ट होता है कहता है कि ठीक है, मैं एक एड्रेस तुमको भेजता हूँ, उस एड्रेस पर तुम जल्द से जल्द आ जाओ। जब वह टूरिस्ट उस सिमरन लड़की के पास एड्रेस भेजता है तो वह उसके एड्रेस भेजने के 1 घंटे के अंदर अंदर उस एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचती है तो वहाँ 2 अंग्रेज और एक टूरिस्ट था। तो टूरिस्ट ले जाकर उन अंग्रेज़ों से मिलाता है। वह लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी हुई होती है, इसलिए वह अंग्रेज़ों से काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत कर लिया करती थी। उसके बाद वह दोनों अंग्रेज उस लड़की को लेकर एक रूम में चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। उसके बाद बातचीत करते करते रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं। उसके बाद वह दोनों अंग्रेज उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक अंग्रेज उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है और वह दोनों अंग्रेज रात भर बारी बारी से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे कि उस लड़की की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही होती है। और वह जब संबंध बनाते बनाते तो रात के तकरीबन 5 बज जाते हैं, भोर हो जाता है और तब वह दोनों थक जाते हैं तो वहीं बेड पर लेट जाते हैं। उसके बाद लड़की भी काफ़ी थक चुकी थी, वह भी उसी बेड पर थोड़ा देर आराम करती है। उसके बाद उन दोनों से पैसा लेती है और रूम के बाहर जैसे ही जाने वाली होती है तो वह दोनों टूरिस्ट कहते हैं कि रुकिए, मुझे आपका नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ 10-15 दिन रहने वाला हूँ, मेरा जब भी मन करेगा तुम्हें कॉल करके बुला लिया करूँगा। तो वह लड़की भी उन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर लेती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वह सिमरन के साथ 3-4 दिन लगातार संबंध बनाया। उसके बाद वह दोनों इंग्लैंड वापस लौट गए। लेकिन इंग्लैंड वापस लौट जाने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद एक टूरिस्ट वापस आता है और सिमरन को फिर से कॉल करता है और कहता है कि मैं आपके साथ फिर से मिलना चाहता हूं, आपसे फिर से मिलना चाहता हूं, आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। आप पैसे की चिंता मत करिए, जितना भी आप कहोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। वह एड्रेस भेजता है और उसके बाद वह उसके एड्रेस भेजने के 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर हाजिर हो जाती है। उसके बाद वह जाते हैं, खाते पीते हैं, फिर रात हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसे जानकर आपके भी रूह कांप जाएगी, आपके भी पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी, आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे कि आखिर एक हिंदुस्तानी लड़की एक अंग्रेज के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों बने रहे कहानी के लास्ट तक, कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहाँ तक है और मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक एरिया पड़ता है सदर बाजार, और इसी सदर बाजार के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सिमरन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सिमरन का एक छोटा भाई भी था। सिमरन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, वह बीए की स्टूडेंट थी और उसका बीए का लास्ट ईयर था, इसलिए सिमरन काफ़ी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई किया करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे, इसीलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी और इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। सिमरन के पिता के कारोबार की बात करें तो वह सदर बाजार में ही रहकर कुली का काम किया करते थे, यानी एक दुकान से दूसरी दुकान पर सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। उससे जो इनकम और पैसा आया करता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। सिमरन अच्छे खासे नंबर से बीए पास कर लेती है और कई प्राइवेट कंपनी और सरकारी नौकरी में वह अपना फॉर्म अप्लाई करती है, लेकिन उसका कहीं काम नहीं बन पाता, कहीं नौकरी नहीं लग पाती। इसलिए उसके माता पिता सिमरन को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, सिमरन के पिता की हालत ख़राब हो जाती है। उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है।
लेकिन इलाज के दौरान सिमरन के पिता का देहांत हो जाता है। अब दोस्तों सिमरन के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो हो चुका था। अब जैसे तैसे समय को काटना ही था, इसलिए सिमरन और उसकी माँ इधर उधर जाकर मेहनत मजदूरी करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद सिमरन की एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए इसके घर पर आती है और इसके बारे में पूछती है। तो सिमरन इससे बताती है कि तू जानती है 2 साल पहले ही मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे परिवार के ऊपर काफ़ी परेशानी है, बच्चे कुचे खाने से ही हमें अपनी गुजर बसर करनी पड़ती है। फिर उसकी फ्रेंड जो है वह सिमरन को एक काम बताती है। वह कहती है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 से लेकर 3000 तक कमाए जा सकते हैं। जब तक सिमरन उसकी बात यह सुनी तो वह चौंक जाती है और कहती है कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2 से 3000 तक कमाए जा सकते हैं। फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि यह एक वेश्यावृत्ति का धंधा है, कि इस धंधे में तुझे कहीं कोठे पर जाना नहीं है, तुझे अपने घर पे ही रहना है और तेरे पास फ़ोन आएंगे जहाँ पर तुझे एड्रेस बताया जाएगा, उस एड्रेस पर तू चली जाना, चाहे वह होटल का हो या फिर किसी के घर का। तू वहाँ पर जाएगी, उन लोगों से मिलेगी, उनके साथ रात गुजारेगी, फिर वह लोग तुझे 2000 से 3000 तक दे सकते हैं। इस तरीके से तेरे घर की परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर तुझे अपनी शादी भी करनी है, तुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। मुझे पता है कि तेरी नौकरी नहीं लगी, लेकिन तू अपने भाई को पढ़ाएगी लिखाएगी और उसको नौकरी लग जाएगी, तो कितना अच्छा रहेगा, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सिमरन जब उसकी बात यह सुनती है तो उसकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वह कहती है कि चल ठीक है, मैं इस धंधे को करने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन की फ्रेंड सिमरन से कहती है कि ठीक है, अगर तू यह काम करना ही चाहती है तो 3-4 दिन के अंदर अंदर तेरे पास फ़ोन आना शुरू हो जाएगा और जो एड्रेस तुझे बताया जाएगा तुझे उस एड्रेस पर जाना होगा और उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे। फिर इस तरीके से 4-5 दिन का समय गुजर जाता है। दोस्तों 4 दिन के बाद सिमरन के पास एक फ़ोन आता है। शाम के टाइम में तकरीबन 4 बजे के करीब एक फ़ोन आता है। उधर से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके साथ रात बितानी है, आपसे मिलना है, आप अपने पैसे मुझे बता दीजिए। फिर सिमरन उससे कहती है कि 2000 लगेंगे। फिर वह व्यक्ति उसको एक एड्रेस भेजता है और कहता है कि रात के 8 बजे के करीब आप मुझे इस एड्रेस पर मिल जाना। और फिर सिमरन समय के बताए हुए मुताबिक रात के 8 बजे के करीब उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह व्यक्ति सिमरन को लेकर अपने फ्लैट पर चला जाता है। यह दोनों एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं और रात तकरीबन 10 बजे के आसपास फिर वह व्यक्ति सिमरन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, सिमरन का फर्स्ट टाइम था, इसलिए सिमरन को काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए उससे कह रही थी कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला था, वह तो इसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह इसके साथ लगातार गलत काम करता है। उसके बाद जब थक जाता है तो फिर वहीं पर बेड पर लेट जाता है। इस तरीके से उस आदमी ने सिमरन के साथ पूरी रात में 3 बार गलत काम किए, 3 बार संबंध बनाए। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब सिमरन ने अपने पैसे लिए और अपने घर के लिए चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से सिमरन को यह काम करते करते लगभग 2 साल का समय गुजर चुका था। सिमरन के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा था कि वह एक कंपनी में जॉब किया करती है, उस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है। इस तरीके से दोस्तों लगभग समय गुजरने लगता है। 2 महीने का समय गुजरने के बाद सन 2020 में इंग्लैंड से 2 अंग्रेज व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। एक का नाम नेसी होता है और एक का नाम माइकल होता है। वह दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक कॉलोनी में ठहरते हैं, वहाँ पर एक कमरा लेते हैं। उनके साथ एक इंडियन गाइड भी होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। वह हिमांशु से कहते हैं कि हमें एक इंडियन कॉल गर्ल की ज़रूरत है, हमें रात बितानी है। फिर हिमांशु कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर एक लड़की का मैं आपको इंतजाम करके दे दूंगा। फिर हिमांशु के पास सिमरन का नंबर था। वह सिमरन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, वह भी अंग्रेज हैं और आपको अच्छी खासी पैसा देंगे, अगर आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो। फिर सिमरन हिमांशु से कहती है कि एक रात के दोनों व्यक्ति के 6000 लगेंगे, अगर मंजूर हो तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। फिर हिमांशु कहता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, आप 1 घंटे के अंदर अंदर इस एड्रेस पर
पहुंच जाना। फिर हिमांशु इसे एड्रेस भेज देता है और सिमरन 1 घंटे के अंदर अंदर इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। फिर यह सब लोग एक जगह बैठकर खाना पीना खाते हैं और रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं। नेसी और जो माइकल होते हैं, नेसी की उम्र तकरीबन 40 साल थी और माइकल की उम्र तकरीबन 42 साल होती है। यह दोनों व्यक्ति सिमरन के साथ गलत काम करने लगते हैं। एक एक करके बारी बारी करके उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। लगभग पूरी रात काम करने के बाद इन दोनों ने सिमरन की हालत ख़राब कर दी थी। कहीं ना कहीं सिमरन को दर्द भी हो रहा था। फिर सिमरन को यह 5 बजे के करीब छोड़ देते हैं। इसको तकरीबन वह लोग 10,000 रुपये दे देते हैं। सिमरन जब जाने लगती है तो माइकल इसके पास आता है और इससे कहता कि हम 10 से 15 दिन अभी इंडिया में ही और हम रहेंगे। हम चाहते हैं कि 1-2 बार हम तुम्हें यहाँ पर फिर से बुलाएं। आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। फिर सिमरन इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों, नेसी ने माइकल दिल्ली में लगभग 15 दिन रहते हैं और 15 दिन में दिल्ली की हर एक जगह को घूमते हैं। 15 दिन के बाद वह लोग अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिमरन ने BA पास किया था। उसको इंग्लिश बड़े अच्छे से आती थी, इसलिए सिमरन ने इन लोगों से इंग्लिश में बात की। दोस्तों, जो माइकल था वह सिमरन के पास उसका नंबर था, इसलिए इंग्लैंड से वह सिमरन के पास कॉल करता था और काफ़ी अच्छे से बात किया करता था। कहीं ना कहीं जो माइकल था वह सिमरन को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन माइकल प्लान बनाता है और फिर से इंडिया आने के लिए और वह 6 महीने बाद इंडिया आ जाता है और एक जगह कमरा लेता है और सिमरन को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। जितने पैसे आप लोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन उससे एड्रेस मांगती है और उसके बाद उसके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक उसके पास पहुंच जाती है। फिर माइकल उसको अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है और इसके साथ खाना पीना खाता है, इससे बातचीत करने लगता है और उसके बाद उसके बारे में हर चीज़ पूछने लगता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, इस धंधे में कब से हो, कितना पैसा आप कमा लेती हो, पूरी जानकारी इससे पूछने लगता है। फिर सिमरन माइकल को अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि जब मैंने BA पास किया था तो उसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। हमारे पास खाने पीने के भी कुछ नहीं बचा था, ना ही 1 रुपया था। हम काफ़ी परेशानी में आ गए थे, लेकिन मेरी एक दोस्त ने उसने मुझे इस धंधे के बारे में बताया और इस धंधे में मैं उतर गई। उसके बाद मुझे पैसों की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और तब से आज तक मैं इस धंधे को कर रही हूँ। फिर माइकल जब उसकी यह बात सुनता है तो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे आपकी इस धंधे से कोई मतलब नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यह धंधा आप हमेशा के लिए छोड़ दो। आपके पास पैसों की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। फिर सिमरन उससे कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है। फिर माइकल उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको दुल्हन बना के अपने इंग्लैंड देश ले जाना चाहता हूँ। फिर सिमरन जब उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है। वह भी एकदम हक्का बक्का से खड़ी देखती रह जाती है। वो कहती है किसके बारे में, तो मुझे अपने माँ से पूछना पड़ेगा। फिर माइकल कहता है कि ठीक है, अभी तुम सो जाओ और जब सुबह हो जाएगी तुम अपने घर जाना और अपनी माँ से पूछ लेना। फिर यह दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो सिमरन अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को इसके बारे में पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक इंग्लैंड का व्यक्ति है, वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे शादी करके इंग्लैंड ले जाना चाहता है। तो शुरू में तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन सिमरन के लगातार समझाने पर उसकी माँ मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर उस व्यक्ति को तुम यहाँ पर बुलाओ और उससे शादी करके तुम इंग्लैंड चली जाओ। फिर तुरंत ही सिमरन उसको फ़ोन करती है और उसको लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर माइकल इसके घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों, माइकल और सिमरन यहाँ दोनों कोर्ट पहुँच जाते हैं और एक वकील के द्वारा इन दोनों का कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद यह दोनों घर जाते हैं। माइकल जो होता है वह सिमरन की माँ को काफ़ी ढेर सारे पैसे देता है। सिमरन के भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी ढेर सारे पैसे देता है। लगभग 15 दिन तक यह दोनों यहीं पर रहते हैं। फिर माइकल सिमरन को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। दोस्तों, 2020 में इनकी शादी हुई थी और आज 2024 चल रहा है। इनकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। इनकी शादी में किसी की कोई बाधा नहीं आई। आज सिमरन के 2 बच्चे भी हैं और अपने परिवार के साथ सिमरन बड़े अच्छे से हंसी खुशी रहा करती है। उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आपका दिल दुखाना नहीं था, ना ही आपको
आपके दिल को ठेस पहुंचाना था। इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बुरे लोग ही होते हैं। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, जैसे कि सिमरन को एक अच्छा व्यक्ति मिला और उससे शादी करके उसको अपने देश लेकर गया। आज सिमरन अपनी ज़िंदगी में, पारिवारिक जीवन में बड़े अच्छे खुशी से रह रही है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी को भी आप बुरा मत समझो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।